पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान से अपनी पहचान और मुल्क को लेकर किया सवाल, पठान ने दिया बेबाक जवाब। ये इंटरव्यू हाल ही में इंडिया टुडे हिंदी मैगजीन में प्रकाशित हुआ था। इसमें इरफान पठान से उनकी मौजूदा गतिविधियों, धार्मिक पहचान के सिलसिले में सवाल किए गए। पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने इंटरव्यूअर केतन के इन सवालों के विस्तार में जवाब दिए हैं। पत्रकार केतन ने क्रिकेट लेजेंड इरफान पठान से पूछा, सवाल पर्सनल लेवल का है। कई बार आपको सोशल मीडिया पर आपकी पहचान की वजह से बहुत भद्दी बातें सुनने को मिली है। कितनी कोफ्त होती है, कैसे निपटते हैं? आप खिलाड़ियों को मेंटोर करते हैं, ऐसे दिनों में आपका मेंटोर कौन होता है? पत्रकार के सवाल पर इरफान ने हंसते हुए कहा, ये बढ़िया बात कही। हर किसी का एक मेंटोर होता है, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो। मेंटोर होना बहुत जरूरी है। बहुत हद तक मेरे लिए तो मेरी फैमिली है, चाहे वो मेरा बड़ा भाई हो, चाहे वो मेरी बीवी हो। यानी इरफान की व्हाट्सएप डीपी में बस 2 हाथ दिखते हैं। उनके हाथ को उनकी पत्नी ने थामा हुआ है, या मेरे वालिद हो, इनका बहुत बड़ा हाथ है। मेरी पत्नी मेरी बहुत बड़ी ताकत है और उनसे काफी राब्ता होता है। हर चीज की गुफ्तगू होती है। चीजें मैनेज करनी पड़ती थी शुरू में। जब मैंने सोशल मीडिया को बेबाक अपनाना शुरू किया था, तब मुझे जरूरत पड़ी थी। अभी आई डोंट गिव अ डैम। मुझे लगता है कि अगर मुझे किसी चीज के बारे में बोलना चाहिए तो मैं बोलता हूँ। और ऐसा है कि घूम फिर के मेरी चीजें या तो मेरे मुल्क के बारे में होती है, या तो अपने मुल्क के लोगों के लिए होती है, या उसमें कोई इंसानियत वाली बात होती है। ना तो मैं झगड़ा करने की बात करता हूँ, ना किसी को उकसाता हूँ नेगेटिव बात करने के लिए। मैं तो बस पॉजिटिव चीजों की ओर जाता हूँ। उसमें भी जो लोग आकर मेरे बारे में नेगेटिव बात करते हैं, मेरा यही कहना है कि मेरी अब बहुत मोटी चमड़ी हो चुकी है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, मेरा सोशल मीडिया मेरे लिए है। मुझे किस तरह से इस्तेमाल करना है ये दूसरे नहीं बताएंगे। लोग आएंगे, बोलेंगे, चले जाएंगे। मैं अपने हिसाब से सोशल मीडिया इस्तेमाल करता था, करता हूँ, करता रहूंगा। और ये भी बता दूं कि हम जैसे लोग मुल्क के लिए बहुत पैशनेट होते हैं। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हम इंडिया के लिए खेले, हम ये देखते हैं कि हमारा मुल्क कहाँ बेहतर हो सकता है। हम वो कहते रहेंगे, क्योंकि हमें तो जीतने से मतलब है। हमने जब वर्ल्ड कप जीता, हमने ये नहीं देखा कि सामने कौन सी टीम कितनी मजबूत है, हमें जीतने से मतलब था। मैं इंडिया अंडर 15 खेला तो इरादा बना और मजबूत हुआ जब इंडिया अंडर 19 खेला, फिर इंडिया के लिए खेला। आज रिटायरमेंट के बाद भी इंडिया के लिए काम करने का इरादा उतना ही मजबूत है। हम खेलते रहेंगे ऐसे ही मरते दम तक। लोग आएंगे जाएंगे, कुछ कहते रहेंगे, बात करते रहेंगे, लेकिन इस सब के बीच हम इतने पैशनेट हैं कि हमारे वालिद के नए बन रहे दफ्तर में लगने वाले मुल्क के झंडे के फ्रेम को लेकर हमारी कई दिनों तक बहस चलती रही। फिर मेरी बीवी ने अपनी बात रखी और झंडा उनके हिसाब से लगा। हमारे ऑफिस की वो जान है। मैं ये सब कुछ इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि देखो हम ऐसा कर रहे हैं, ये हमारा हर दिन का हिस्सा है। खैर, हम मुल्क के लिए पहले भी पैशनेट थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे। ना तो इस पे कोई सवाल पूछ सकता है, ना तो किसी की इतनी औकात है कि वो हमारे माइंडसेट पर सवाल उठा सकता है। हमने अपने मुल्क का झंडा पाकिस्तान में भी गाड़ा, साउथ अफ्रीका में भी गाड़ा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया में भी जाकर मुल्क का झंडा गाड़ा है। ये सब जो आती रहती है चीजें बीच बीच में, उससे फर्क नहीं पड़ता। लोग आएंगे और बोलेंगे, हम अपना काम करते जाएंगे। सोशल मीडिया पर इस खबर के बाद यूजर्स के अलग अलग रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। एक यूजर लिखते हैं, सर आपको बिल्कुल भी सफाई नहीं देनी चाहिए। आप और भारत के और भी प्लेयर्स भारत की शान है। एक यूजर ने लिखा, इरफान भाई देश में कचरा बहुत हो गया है, इसको साफ करने के लिए सभी देशवासियों को मिलकर पैशनेट होना पड़ेगा। वहीं एक और यूजर ने लिखा, हाँ पठान भाई हम आपके साथ हैं। आप कॉन्स्टिट्यूशन को सही मायने में सेकुलरिज्म के साथ फॉलो करते हैं, हम आपके साथ हैं। आपकी क्या राय है इस खबर को देखने के बाद? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि खेल जुगत से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।